सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही है कि मोस्ट ऑफ आईएफएस के बढ़िया रिजल्ट आए हैं। और ऐसे ही कुछ रिजल्ट लेकर मैं आज वापस से आपके सामने आया हूँ। मिलते हैं एक और ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी लगाई है, किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मिलते हैं आज के हमारे स्टूडेंट से, निकिता से। वेलकम निकिता। थैंक यू सर, वेलकम। निकिता, जैसे मैं हर किसी स्टूडेंट से एक ही क्वेश्चन सबसे पहले पूछता हूँ कि आखिरकार आपने नेट जेआरएफ को ही क्यों चुना, इस एग्जाम को ही क्यों आखिरकार चुना, बाकी सारे एग्जाम्स के अलावा? सर, मेरा पहले से ड्रीम था कि रिसर्च में जाना है और साइंटिस्ट बनना है, तो इसी हिसाब से मैंने चॉइस किया था। ओके। निकिता, देन नेक्स्ट कि आपने हमारा आईएफएस का कौन सा प्लेटफॉर्म कनेक्टेड किया था? मैं यूट्यूब का लाइव लेक्चर देखती थी। ओके। यूट्यूब से आपने किया है। मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट जी। यूट्यूब पर सारा सिलेबस करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपने बाकी सारे टॉपिक्स को कैसे टैकल किया? मैंने मतलब पहले तो मैं ये जून का एग्ज़ाम देना नहीं चाहती थी, मैं दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन फिर एप्लीकेशन फॉर्म निकले तो सोचा कि दे के ट्राई कर लेती हूँ। तो मेरे तब हुए भी नहीं थे ज़्यादा, 4 यूनिट हो गए थे और 5वां मैं कर रही थी उस समय। तो मैंने फिर जेआरएफ एक्सप्रेस और वही देख के पढ़ाई की अंतिम वो 2 मंथ्स में। ओके ओके। निकिता, देन नेक्स्ट कि अब आपने जैसे यूट्यूब से ही देखकर पढ़ाई की है। यूट्यूब से देखने के बाद आपका क्या, मतलब किस तरीके का स्ट्रैटेजी हुआ करता था कि आप डे में किस तरीके से पढ़ती थी? अ, अभी यूट्यूब के तो हमारे 5 बसे से वो जेआरएफ एक्सप्रेस वगैरह चलते थे, तो बाकी का जो समय रहता था वहाँ मैं थोड़ा पढ़ाई करती थी क्योंकि मेरा ज़्यादा हुआ नहीं था। मेरे सिर्फ 4 ही यूनिट हुए थे, तो मैं वही जो आप सिखाते थे वही रिवाइज़ करती थी और वही लर्न करती थी। ज़्यादा मैंने डाइवर्ट नहीं हुआ, जो आपने बताया वही मैंने किया। अच्छा, मोस्ट ऑफ कितने यूनिट्स आपने करे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? वैसे मैंने उस 2 मंथ में फिर और 3 यूनिट कर लिए थे, तो मेरे 7 वगैरह हो गए थे और बाकी के यूनिट में से थोड़ा-थोड़ा किया था फिर। अच्छा अच्छा, मतलब मोस्ट ऑफ अपने 7 यूनिट बहुत अच्छे से की थी। अच्छा, ऐसी जी। कौन सी यूनिट लगी निकिता आपको कि बहुत ज्यादा हार्ड है और मन किया कभी कि यह छोड़ दिया जाए? एनिमल फिजियोलॉजी का वैसा लगा। अच्छा अच्छा, मतलब उसको भी आपने ऐसा क्यों माना? वैसे आपका एमएससी का बैकग्राउंड क्या था? मेरा बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है एमएससी, तो ओके ज़्यादा मतलब एनिमल में नहीं हुआ था कुछ। ओके ओके। चलो, देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन कि आपकी बेस्ट यूनिट कौन सी थी वैसे इस एग्जाम के लिए? फंडामेंटल बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। एंड देन नेक्स्ट कि आपका पर डे का शेड्यूल, जैसे कि आपका एमएससी कब हुआ है वैसे कंप्लीट? अभी एमएससी चल रहा है मेरा, मैं अच्छा, सेकंड ईयर चल में रहा हूँ। है, बहुत बढ़िया। फिर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि भाई एमएससी के चलते चलते एग्जाम कैसे क्वालिफाई होती है? बिकॉज हमको हमारी एमएससी के अंदर तो जरा फुर्सत नहीं मिलती थी। तो आपने कैसे इस चीज को टैकल किया है? मैं कॉलेज होने के बाद रात में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, 3-4 बजे तक, तो वैसे कर लेती। अच्छा, तो फिर कॉलेज कब जाते हो? कॉलेज मेरा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होता है। तो फिर 3-4 बजे तक पढ़ना, उसके बाद तो बहुत कम टाइम बचता है हमारे पास में सोने के लिए। तो फिर कितना टाइम आप सोते थे ऐसा डेली अगर देखा जाए तो? अभी ये एग्ज़ाम के समय तो मैं 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे। अच्छा चलो ठीक है। आपको कभी फिर कॉलेज में नींद नहीं आई? मतलब ऐसा फीलिंग आती है, बिकॉज क्योंकि मैं तो एक दिन जाग लिया रात भर और फिर उसके बाद में अगले दिन तो पूरा ही कॉलेज में सोया। पहले-पहले प्रॉब्लम होता था लेकिन फिर हो गया एडजस्ट। अच्छा, आप वैसे किस सेम के अंदर हो अभी? हाँ, किस ईयर में हो? अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा अच्छा, सेकेंड ईयर में, बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट कि आखिरकार जैसे आपको इस एग्ज़ाम के बारे में आपका था रिसर्च में ही इंटरेस्ट, बट आपने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए कॉलेज और फिर उसके बाद में कुछ ने ये यूट्यूब वगैरह का सेशन कैसे, हाँ। मतलब दिन भर में कैसे मैनेज हुआ, और फिर उसके बाद में कॉलेज की एग्ज़ाम को कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, अभी कॉलेज के एग्ज़ाम के बाद मैंने थोड़ा चालू किया था। एग्ज़ाम के वक़्त मैंने थोड़ा गैप लिया था और एमएससी फर्स्ट ईयर से ही मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन मेरा बहुत सारा गैप पड़ गया, मतलब दिसंबर, पिछले ईयर के दिसंबर तक मैं प्रिपेयर कर रही थी और फिर हमारे एग्ज़ाम्स आ गए तो फिर मैंने गैप ले लिया।
तो बहुत ज़्यादा गैप था। तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म छूटने के बाद फिर से मैंने वो मतलब पहले जो यूनिट्स हो गए थे वो रिवाइज़ किए और फिर नए यूनिट्स को स्टार्ट किया। अच्छा, कॉलेज के टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ? नहीं। अच्छा। चलो अच्छी बात है, वैसे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि हमारे टाइम पर, कॉलेज के टाइम पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस हुआ करते थे, और होते तो आज भी है, बट ठीक है। मोस्ट ऑफ गर्ल्स जो है खुद के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती है। देन नेक्स्ट कि आपका रिजल्ट क्या रहा वैसे? रिज़ल्ट मेरा अभी जेआरएफ मेरा 1% से नहीं हुआ, अच्छा अच्छा। तो एलएस हुआ है, एआईआर 36। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन नेक्स्ट तो आप जेआरएफ के लिए बिल्कुल ट्राई करोगे आप, जी, और जी। जैसे कि आपका रिसर्च में ही इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप रिसर्च में ज़रूर जाओगे। और वैसे भी आपका एमएससी तो अभी हुआ नहीं है, सो आप हाँ। अपने एमएससी के दौरान आप ऐसी तैयारी करिए जिससे कि ये जो रैंक है इससे भी बहुत अच्छी रैंक जेआरएफ के अंदर आपको मिले। थैंक यू सर। ओके, सो निकिता, देन थैंक यू आपका, कि आपके वर्ड्स होप्स हो कि हमारे सारे दर्शकों को ज़रूर मोटिवेट करेंगे कि एग्ज़ाम को कैसे भी क्वालिफाई किया जा सकता है, बस जुनून काफ़ी है। और अगर आपके अंदर जुनून है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू सो एंड मच। कॉन्ग्रेचुलेशन निकिता। थैंक यू। आप सबकी वजह से क्वालीफाई हुई, थैंक यू। ठीक है।